Hello, my dear beautiful people. Namaste. Welcome back on my channel. And सुबह सुबह यहाँ पर आप सभी लोगों से सभी लोगों की एनर्जी यहाँ पे कलेक्टिव की डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जीज मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है। जो भी लोग यहाँ पर कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, यहाँ पर देखते हैं। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन योर ट्विन फ्लेम जर्नी। यहाँ पर जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, इन लोगों की ट्विन फ्लेम जर्नी में यहाँ पे क्या चीज़ें आने वाली है। लेट्स आस्क द एंजल्स यहाँ पर क्या चीज़ें यहाँ पर आने वाली है। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज यहाँ पर आ चुकी हैं। यस, डिवाइन फेमिनाइन, थैंक यू सो मच। और क्या चैलेंजेस हैं, क्या एक्शंस लेने हैं, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जीज यहाँ पे लेंगे हम, मस्कुलाइन एनर्जीज यहाँ पे लेंगे। मैसेजेस बहुत ही स्ट्रांगली आ रहे हैं, दैट वाई इस एनर्जी से कनेक्ट करना है यहाँ पर। लेट्स टेक डिवाइन मस्कुलाइंस एनर्जी। यहाँ पर क्या दिखा रहा है ओवरऑल एनर्जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड, एंजल्स प्लीज़ गाइड द ओवरऑल एनर्जी। थैंक यू सो मच angels, please guide. Thank you so much. What are the actions coming up? What are the actions coming up? Please angels guide करें। डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी जो भी है, डिवाइन फेमिनाइज मेरे व्यूअर्स ऑनलाइन हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं यहाँ पर देख रहे हैं, क्या उनकी लाइफ में यहाँ पर आने वाला है। लेट्स चेक। पहले पूरे कार्ड्स ले लेते हैं एंड उसके बाद एनर्जी डिसाइड करते हैं क्या है। ओके, द हायरोफेंट एंड द हायरोफेंट। यस, डिवाइन मस्कुलाइंस के लिए बताइए प्लीज़। थैंक यू सो मच कंफर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच। डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी क्या है प्लीज़। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स। थैंक यू सो मच। ओके, पहले पूरे आज कार्ड्स ले लेते हैं। डीपली मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं। टेक ऑल द कार्ड्स एंड देन स्टार्ट द रीडिंग। सो पेशेंटली थोड़ा सा वेट कर लीजिए मेरे साथ शफल करने के लिए, या तो फिर आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। डायरेक्टली मैसेजेस पे आने के लिए आप स्किप भी कर सकते हैं। ओके, सो डिवाइन मस्कुलाइन के लिए एक कार्ड ले लेते हैं, व्हाट्स कमिंग इन द फ्यूचर। डिवाइन मस्कुलाइन के लिए एक कार्ड ले लेते हैं और डिवाइन फेमिनाइन के लिए एक कार्ड ले लेते हैं, व्हाट इज कमिंग फॉर द फ्यूचर। divine feminine and divine masculine, the future energies and the guidance and the protection message. Please angels guide करें। Thank you so much. Okay, okay, thank you so much. Okay, एक कार्ड और दीजिए मस्कुलाइन के लिए जो मुझे नहीं दिखा, कुछ बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज हो। यस एंजल्स, डिवाइन मस्कुलाइन के लिए बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज फॉर देयर फ्यूचर। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं, जो मैं देख पा रही हूँ डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में, आप लोगों ने अपनी हीलिंग पे थोड़े ही टाइम पहले यहाँ पे ब्रेक लगाया था। आप लोगों ने यहाँ से यूनिवर्स के साथ जो कमिटमेंट था उस पर एक ब्रेक लगाया था। आप लोगों को ऐसा लगा कि जैसे ये जर्नी आप लोगों के लिए नहीं है, या अगर ये जर्नी आप लोगों के लिए है भी तो आपको इस जर्नी से कोई मतलब नहीं है। मुझे कुछ इस तरीके की एनर्जीज फील हो रही है यहाँ पर। यस, तो कुछ यहाँ पर फेमिनाइन हो सकती है जिन्होंने अपनी हीलिंग पे यहाँ पर पॉज लगाया हो, लेकिन अल्टीमेटली आपको पता चला है कि नहीं, आपकी जो चक्रा हीलिंग है, आपकी जो मेडिटेशन है, आपकी जो सोल की पावर है, वो ओनली विद द हेल्प ऑफ इनर वर्क है, ओनली विद द हेल्प ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन है। ओनली जब आप अपने चक्रास पे वर्क करते हैं, अपने अंदर अलाइनमेंट लेके आते हैं, अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करते हैं, अपने पावर्स को समझते हैं, क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करते हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं, तभी जो है आपकी जर्नी, आपको अपनी लाइफ जो है कि लाइफ की इम्पोर्टेंस आपको फील होती है, आपको अपनी जर्नी से कनेक्टेड फील होता है। आपको ऐसा लगता है कि आप यूनिवर्स का एक पार्ट हैं और आप यहाँ पर यूनिवर्स के लिए कुछ अच्छा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और जब आप इस कनेक्शन से, इस थॉट से जब आप वर्क करते हैं कि आप यूनिवर्स के लिए बहुत कुछ अच्छा करने आए हैं, तो आपकी लाइफ आपको बहुत ईजी और
इजी गोइंग लगने लगती है। अगर कुछ फेमिनाइन्स यहाँ पर है जिन्होंने अभी तक अपनी हीलिंग को इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, अभी भी अगर आप लोग अपने सोल से कनेक्ट करने में अभी भी एक कदम पीछे हैं और आप अपने आप को नहीं जानना चाहते कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, आपकी ये जर्नी क्यों है, आपको इतना दुख क्यों है, आपको ये मेंटल पीस, मेंटल सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं है, आपको ऐसा क्यों नहीं लगता कि आपकी जो लाइफ है वो आपके कंट्रोल में है और दूसरे लोग आपको ओवर पावर करके चले जाते हैं। यहाँ पर अगर ऐसी सिचुएशन में डिवाइन फेमिनाइन है तो आप लोगों को यहाँ पर अपनी पावर्स को पहचानना होगा। और अपनी पावर्स को पहचानने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर हीलिंग की सहायता लेनी होगी। अपने आप को एक आम व्यक्ति से, जो भी आप लोग के सामने, जो भी आप लोग की नज़रों के सामने जो लोग आपके सामने घूमते हैं, उनकी तरह अगर आप अपनी लाइफ को समझना बंद कर दें, आप किसी के जैसा बनना बंद कर दें, किसी और लोगों से इंस्पिरेशन लेना बंद कर दें। मुझे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी फेमिनाइन की एनर्जी आ रही है जो लोग अपने गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन फिर अपने आप को, अपने टैलेंट्स को यहाँ पर दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं और अपने क्राउन चक्रा को ब्लॉक करते हैं, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्शन जो है वो ब्लॉक करते हैं और फिर दूसरों को देखकर यहाँ पर अपने पावर्स का अंदाज़ा लगाते हैं, अपने पावर्स की कमियां निकालते हैं, अपने अंदर के कमियों को ज़्यादा महत्व देते हैं। ओके, एक तरीके से वो अच्छा है, लेकिन अगर इस सिचुएशन में आप डिकोड नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ये आपके लिए एक ब्लॉकेज की तरह काम करेगा। ठीक है, बहुत सारी फेमिनाइंस को यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन के बारे में क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट एक्शन आपको ये लेना है, आपको आपको सरेंडर स्टेज पे लेके आना है। सरेंडर ऑल योर पावर्स, ऑल योर नेगेटिविटी, ऑल योर स्किल्स, ऑल योर टैलेंट्स, ऑल योर अपब्रिंगिंग्स एंड आपको जो भी बिलीफ सिस्टम्स दिए हैं आपके अपब्रिंगिंग में, आपके पेरेंट्स ने आपको जिस तरीके से ग्रो किया है, आपको सभी कुछ यहाँ पे डिवाइन को सरेंडर करने की ज़रूरत है। ओके, पीस में आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत है। उसके लिए आप थोड़ा ग्राउंडिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करने से आपको ये महत्व, ये इम्पोर्टेंस आपको फील हो सकता है। स्पेशली अगर आप पहाड़ों में जाना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ लोग अगर ट्रैवल करना चाहते हैं, अपनी प्लेस से बाहर निकल के ट्रैवलिंग करना चाहते हैं और आपके मन में ये बार बार थॉट्स आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर एक्शंस लेने के लिए कहा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि आपको अपना पिटारा बांध के अपनी जो भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, ओनली इम्पॉर्टेंट चीज़ों को बांध के आपको अगर निकल जाने का ध्यान है, अगर निकल जाने का मन है, जगह से ट्रैवल करने का मन है, तो आपको यूनिवर्स से की बातों को, अपने मन की बातों को इम्पोर्टेंस देनी है। यहाँ पे आप लोग फियर में हो सकते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे फियर में हो सकते हैं कि आप वो एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं किसी रीज़न से। फैमिली का प्रेशर हो सकता है, फैमिली के बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं कि आपको किसी से आज्ञा लेके ही जाना है, आपको लोगों को मना के ही जाना है। और अगर आपको ऐसे फियर्स हैं कि आपको लोगों को मनाना पड़ता है बहुत सारी बातों को कहने के लिए, तो यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स, आपको इन चीज़ों को यहाँ पर ब्रेक करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपके ओवर इमोशनल्स, आपके ओवर अटैचमेंट्स, आपके ओवर एक्सपेक्टेशंस, आपकी ओवर आपकी ऐसी सोच है जहाँ पर आपको विजय ही प्राप्त होना है, ऑलवेज विनर, ऑलवेज यू वांट टू विन द सिचुएशन। इस एटीट्यूड को यहाँ पर थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। यहाँ पे यूनिवर्सल लव को देखें, यूनिवर्सल एक्सप्रेशंस को देखें, यूनिवर्स को देखें कि वो किस तरीके से, मदर अर्थ को देखें, मदर अर्थ को इंस्पिरेशन ले एज इफ वो किस तरीके से हर व्यक्ति को, हर पर्सन को, चाहे वो अच्छा हो आपकी नज़र में, चाहे वो बुरा हो आपकी नज़र में, मदर अर्थ सभी को सर्व कर रही हैं बिना सोचे समझे। उनके नेगेटिव, अगर लोग नेगेटिव हैं तो भी उन्हें भी सर्व कर रही हैं, ताकि वो अपने नेगेटिविटी को कभी तो समझें, कभी तो अपने पॉजिटिव ऑरा में आएँ और कभी
अभी तो अपने आप को प्यूरिफाई करने के बारे में सोचें। जहाँ से उन्हें सब कुछ रिसीव हो रहा है, जहाँ से आप लोगों को सब कुछ रिसीव हो रहा है, आप उस मदर अर्थ को यहाँ पर नहीं भूल सकते। ओके, यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया है ब्लॉसमिंग, यानी कि आपको मदर अर्थ के साथ अपनी एनर्जीज़ को मर्ज करके ब्लॉसम करना है। देखिए कितने लोगों के पास टैलेंट है। आई सी नंबर 33 हियर, आई सी नंबर 55 हियर, आई सी नंबर 00 हियर। ओके, सो बहुत सारे लोगों को ये सिंक्रोनिसिटी हो रही होगी, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, जो कि इस फुल मून के बाद भी आप लोगों की एनर्जीज़ में बहुत बदलाव हुए हैं। आप अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड कर रहे हो कि कहीं ना कहीं आपको हर्ट हो रहा है। अब बस आपके जानने की देरी है डिवाइन फेमिनाइन की ये हर्ट किस चीज़ का है, किस बारे में आपको हर्ट हो रहा है। और ज़रूरी नहीं है कि जिस रीज़न से आपको हर्ट हो रहा है वो रीज़न और जो आपकी हर्ट है उसको आने का जो रीज़न वो सेम हो सकता है कि कुछ पास्ट की चीज़ें भी आपकी लाइफ में आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। कुछ पास्ट के हर्ट भी ऐसे हो सकते हैं जो आपने अभी तक हील नहीं किए हैं, अपने अपना स्टैंड नहीं लिया है। आपको जो फील हो रहा था उसको देखकर भी आपने नज़रअंदाज किया है। अगर जो चीज़ें आपके साथ हो रही थी उसके उसके होते हुए भी आपने अगर चीज़ों को नज़रअंदाज किया है, तो अब आपको अपना स्टैंड लेने का टाइम आ चुका है। अब आपको यहाँ पर अपना स्टैंड लेना होगा और अपनी पावर्स में यहाँ आना होगा। द हायरोफेंट एंड द एम्परर, आपके जो डिवाइन मस्कुलाइन है, यानी कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, आपके जो पार्टनर हैं वो बिल्कुल बराबरी में आपके साथ इस जर्नी में चल रहे हैं। अपनी पावर में आने के बारे में उन्होंने कम्प्लीटली सोच लिया है। आपको तो अभी सरेंडर करना है इस स्टेज को। बेशक आप डिवाइन मस्कुलाइन से बहुत ज़्यादा आगे हैं, आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा ही अपलिफ्टिंग है बजाय कि डिवाइन मस्कुलाइन की। डिवाइन मस्कुलाइन को यहाँ पे अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं अपनी लाइफ में अनुभव करनी है, अपनी लाइफ में कुछ डिवाइन टेस्ट हैं वो पार करने हैं, अपने आप से लड़ना है, अपनी एनर्जीज़ को अपलिफ्ट करना है। ठीक है, बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ मुझे जो यहाँ पर दिख रही है, जो कि यहाँ पे 5-5 की एनर्जी है। आपके डिवाइन मस्कुलाइन की भी 5-5 की यहाँ पर एनर्जी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि आप जो ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं वो अभी डिवाइन मस्कुलाइन यहाँ हासिल कर रहे हैं। लेकिन ये आपके जो डिवाइन मस्कुलाइन है ऑलरेडी यहाँ पे सरेंडर स्टेज में आ चुके हैं। ओके, वो फूल्स की एनर्जी में आ चुके हैं। यहाँ पर उन्होंने समझ लिया है कि ये जो सिचुएशन है ये इनके कंट्रोल में अभी नहीं आ सकती। वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं लोगों को, बाहर के अनुभव को, बाहर के एक्सपीरियंसेस को, कितना उन्होंने हार्ड वर्क किया है अभी तक पास्ट में उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। देख रहे हैं कि कितने फ्रूट्स उन्हें यानी कि क्या उन्होंने रीप किया है, क्या उन्होंने फिर सो किया है, क्या उन्होंने रीप किया है। सॉरी मैं उल्टा बोल गई, यानी कि जो उन्होंने क्या उन्होंने एफर्ट्स डाले थे और क्या रिजल्ट उन्हें बाहर मिले हैं वो चीज़ों को देख रहे हैं। फिर उन्हें समझ में आ रहा है कि जहाँ पर भी वो अभी वर्क कर रहे हैं वहाँ उन्हें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है और उन्हें जो रिज़ल्ट है वो उस मुताबिक यहाँ पे नहीं मिल रहा। इसलिए अब उन्होंने डिसाइड किया है कि अब उन्हें अपने पावर्स में आना ही होगा, अपने आप को एक राइट ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी से उन्हें गुजारना होगा। अब उन्होंने ये एक्शंस लेने स्टार्ट कर दिए। उनकी लाइफ में एक्शंस जो वो ले रहे हैं यहाँ पर वो है कि वो अपने फाइनेंशियल प्लानिंग्स, अपने फाइनेंस के थ्रू, अपने फाइनेंसेस में जहाँ जहाँ पर भी अटके थे, लोगों को धन दे के रखा था, लोगों की एडवाइजेज ले रहे थे, लोगों की सहायता ले रहे थे, लोगों का सपोर्ट ले रहे थे। फाइनेंसेस को ग्रो करने के लिए उनकी एक ऐसी सोच थी कि वो इंडिविजुअल या इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर सकते। वहाँ वो इस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। उनका थ्रोट चक्र यहाँ पे हील हो रहा है, यानी कि वो समझ पा रहे हैं कि अगर दूसरे लोग इस जर्नी में स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये स्ट्रगल उनका नहीं है। हालांकि वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि वो देख रहे हैं कि जहाँ पे वो गए हैं, जहाँ पे उन्होंने कदम रखा या जहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया या जिन लोगों पे भरोसा करने के बारे में उन्होंने सोचा है, यहाँ पर वो भरोसा करने लायक नहीं है, वो लोग ट्रस्टवर्दी नहीं हैं। तो यहाँ पर कुछ रियलिटी उनके सामने यहाँ पे वर्क से रिलेटेड हो सकती है, वर्क प्लेस से रिलेटेड बहुत सारे जो डिवाइन मस्कुलाइन है, यहाँ पर जो भी मस्कुलाइन पार्ट है, आपके जो पर्सन है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को उनके रियल लाइफ की
सच्चाई पता चली है। दैट्स वाई अब उन्होंने अपने माइंड से फाइट करना छोड़ दिया है। उन्होंने सोच लिया है कि वो अपना एक्स्ट्रा माइंड या अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स यहाँ पर नहीं लगाएंगे। उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जो भी वो सोचते हैं, जो भी वो प्लान करते हैं, वो फ्रूटफुल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो दूसरों लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनकी तरह इंटेलिजेंट और स्मार्ट रहें और वो उन्हें उन चीज़ों को समझ सके, लेकिन उनके जो भी बिलीफ सिस्टम्स हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पे टूट गए हैं। उन्होंने जिस तरीके से जो भी स्ट्रैटेजी बनाई थी वो यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है, जो मैं देख पा रही हूँ। लेकिन और वो यहाँ पर पावरलेस भी फील कर रहे हैं क्योंकि उन्हें नहीं समझ आ रहा कि ये जो 4-5 लोगों की टीम है या जो भी उनके वर्क कल्चर की टीम है, उन्हें वो एक साथ कैसे कर सकते हैं। कुछ इस तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और हो सकता है कुछ लोगों ने यहाँ पर जो भी डिवाइन आप मस्कुलाइन है या जो भी आपके पार्टनर्स हैं, जो जो फेमिनाइंस यहाँ पे स्पिरिचुअली ग्रो कर चुकी हैं, उनके जो मस्कुलाइंस हैं अब वो राइट एक्शंस यहाँ पर लेंगे, राइट डिसीजन या राइट पावर्स में आएंगे, यूनिवर्स से कनेक्ट करेंगे। बहुत सारे लोग आपके पार्टनर जो हैं यहाँ पर भक्ति मार्ग को अपनाते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे हनुमान चालीसा या फिर सुबह उठ के मंदिर जाना या डिवाइन से कनेक्ट करना या स्पिरिचुअल पावर्स को थैंक यू बोलना, रिसीविंग मोड में आना, ग्रैटिट्यूड शो करना, अपने आप को हील करने के लिए एक फर्स्ट स्टेप लेना यहाँ पर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। ओह वाओ, यहाँ पे 41 नंबर का कार्ड है सोवेरेनिटी। दैट सिंपली मीन्स कि मून, फुल मून के बाद यहाँ पे मून एनर्जी, मून गॉड ने आप लोगों के इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचा है। यहाँ पे मून गॉड ने ये सोचा है कि इस कनेक्शन को और पावरफुल बनाने के लिए स्पिरिचुअल हीलिंग यहाँ पे प्रोवाइड करना ज़रूरी है। इसलिए ऊपर से भी आपके ऊपर वाइट लाइट, वाइट प्रोटेक्शन दी जा रही है। हो सकता है बहुत सारी फेमिनाइंस यहाँ पर अपने मस्कुलाइन पार्ट को या अपने पार्टनर को भी यहाँ प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। ओके, अगर इस तरीके से आप कुछ यहाँ पर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे मुझे जस्टिस का कार्ड मिला है। थोड़ा टाइम हो सकता है, थोड़ी देर लग सकती है। यस, दोनों ही यहाँ पे अपने कनेक्शन, एक दूसरे के कनेक्शन की बात को लेकर देखें तो दोनों ही यहाँ पे जगल कर रहे हैं। वर्क प्लेस पे ध्यान दें या फिर अपने कनेक्शन पे ध्यान दें, लेकिन दोनों ही पार्टीज़ यहाँ पे जानती हैं कि वो लोग एक जस्टिस के मार्ग में हैं। आप लोग जो भी यहाँ पे फुल्ली कनेक्टेड हैं अपने डिवाइन मस्कुलाइन से, फुल्ली पावरली कनेक्टेड हैं, यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में यहाँ पर जस्टिस आते हुए दिखाई दे रहा है। येस, जगलिंग जो है, मल्टीटास्किंग जो है, हमेशा आप लोगों को करनी होगी। हमेशा आप लोगों को जस्टिस यानी कि बैलेंस, देखा है आपने, जैसे तराजू है, तराजू हमेशा एक्टिव रहता है। यस, तो दोनों ही जो लेवल है वहाँ पे इक्वल जो है वेट होना चाहिए, इक्वल वेट होना चाहिए। अगर कोई भी एक वेट या हवा भी आती है तो वो जो वेट है वो स्विंग करने लगता है अपने आप पे। यस, सो ये स्विंगिंग जो है आप लोग समझ गए हो धीरे धीरे। मुझे लगता है 2 महीने के अंदर अंदर आप ये पुश एंड पुल का कनेक्शन, ब्लॉक अनब्लॉक का कनेक्शन जिनका भी है, यहाँ पर आप लोग 2 मंथ्स के अंदर अंदर समझने वाले हो कि ये पुश एंड पुल की एनर्जी क्या है। बहुत सारे लोग यहाँ पर अपनी लाइफ में क्लैरिटी, अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में क्लैरिटी लेके आने वाले हैं। अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स के बारे में क्लैरिटी आप लोगों को मिलने वाली है कि उसे कैसे हील करें, उसे कैसे बैलेंस करें। वाओ, लवली एनर्जी, यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे रिसीव हुई है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो टाइप रेजोनेट इन द कमेंट सेक्शन, एंड फिर इस रीडिंग के आगे हम इसके सॉल्यूशंस लेंगे और देखेंगे किस टाइप का इनर वर्क, कौन सी प्रैक्टिसेस आपको करने से यहाँ पर आप इस जर्नी में और हैप्पीली और बैलेंस्ड होके यहाँ पर आप इस जर्नी में वर्क कर सकते हैं। मोस्टली फेमिनाइंस मुझे यहाँ पे बैलेंस दिख रही हैं, लेकिन यस, अगर कुछ भी लेवल पे आपको एडवाइजेस की ज़रूरत लगती है तो आप इस चैनल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। Till then, like, share and subscribe my channel Divine Time 333, and I am Bhumika Hatwar, now signing off from you, and take care and all the best on your journey, all the very best on your journey. Bye bye.